जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नया सेशन लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हैं जी। वो लोग जो हज पे गए हैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह सबका हज कबूल करे। हमारी दरख्वास्त है कि रोज़ा रसूल पे जाके हमारे लिए हमारा सलाम ज़रूर कह दीजिएगा। आज हम बात करेंगे जी डेयरी फार्म की फिजिबिलिटी पे। ये मैंने बनाया जी पूरा अगले 3 साल का प्लान है। वो लोग जो डेयरी में आ चुके हैं उनके लिए भी है और जो डेयरी में आना चाहते हैं उनके लिए भी है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो फार्मर को पता नहीं होती है, उसको पता ही नहीं जाती, और एट दी एंड जब वो झटका लगता है तो फिर उसके लिए बड़ी परेशानी की बात होती है। ठीक है जी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए इंसान ज़हनी तौर पे जब तैयार होता है तो उसको प्रॉब्लम नहीं होती। जब किसी चीज़ के लिए आप ज़हनी तौर पे तैयार नहीं होते ना, यकदम से कोई चीज़ आ जाती है तो उसमें परेशानी बहुत ज़्यादा होती है। एक मिसाल देता हूँ, जैसे घरों में अगर हमारे बुज़ुर्ग यकदम ही अचानक ही ठीक ठाक बैठे हों, कोई हार्ट अटैक का मसला बन जाए तो बंदा ज़हनी तौर पे तैयार नहीं होता। बंदे को बहुत तकलीफ़ दुख होता है कि यार हमारे बुज़ुर्ग बिल्कुल ठीक थे या हमारा भाई बिल्कुल ठीक था, अचानक से जो है वो अल्लाह को प्यारा हो गया। लेकिन जब किसी घर में कोई मरीज़ होता है ना, कैंसर का पेशेंट है, वो 15-20 महीनों से 15-20 दिनों से 4-5 हफ्तों से वो बिस्तर पे मौजूद होता है, तो सब ज़हनी तौर पे तैयार हो जाते हैं कि यार ये ना डॉक्टर जवाब दे चुके हैं। वो किसी भी लम्हे एक परेशानी के लिए तैयार रहते हैं। तो मैं बेसिकली आपको बताना ये चाहता हूँ, डेयरी में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लोग आपसे तज़किरा नहीं करेंगे, आपको बताएंगे नहीं। ये वो प्लानिंग है जो आपको आपके सामने रखनी ज़रूरी है, और वो क्या है ये मैं भी आपसे इसका जिक्र करता हूँ ताकि आप जब इस बिज़नेस में आएँ तो एटलीस्ट आपको पता हो कि आप किधर जाने वाले हैं, कहाँ पे छलांग लगाने जा रहे हैं, और इस कारोबार में आने के लिए एक्चुअल में आपको कितने पैसे चाहिए। अभी जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज डेट है जी 28 जून 2022 की, और हो सकता है कि आज 6 महीने बाद ये वीडियो देख रहे हों। तो आपको पता है पाकिस्तान में चीज़ों की कीमतें बहुत ऊपर नीचे हो रही हैं। तो जब भी आप मेरी कोई भी वीडियो देखा करें फिजिबिलिटी पे, तो नीचे जो डेट है वीडियो की यूट्यूब पे लिखी आ जाती है कि ये इस डेट को ये वीडियो यूट्यूब पे शाया की गई है। आप वो लाजमी देखा करें। ये ना हो कि मेरी पिछले साल की वीडियो आप देख रहे हों और आप उससे गलत जो है ना जी आप डायरेक्शन ले लें। जब भी वीडियो देखें नीचे आपने डेट लाजमी देखनी है। अब ये 28 जून को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मेन अखराजात हैं, और ये आपको 3 साल का प्लान आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। ये 3 साल का प्लान मैं क्यों कर रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बताऊँगा। हमारे पास ज़्यादातर इन्वेस्टर जो हैं जिनको मैं जानता हूँ, अक्सर लोग, इवन वो लोग भी जिनके पास पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी ये चाहते हैं कि पहले हम 20-25 जानवर लेकर आएँ, हम इसको रखें, संभालें, देखते हैं हमसे रखा जाता है नहीं रखा जाता, इजी है मुश्किल है, तो बाद में इंशाल्लाह इसको हम एक्सपेंड करेंगे। 90% फार्मर ऐसे करते हैं। बहुत कम लोग हैं जो पेंडे सट्टे ही जनाब 100 गैयाँ ले आएँ, 200 ले आएँ, 500 या 2000 ले आएँ। ज़्यादातर लोग जो हैं पहले इसको ट्राई करते हैं। अब मैंने ये 25 जानवरों से, अगर आप 25 जानवरों से काम शुरू करना चाहते हैं, आपकी जेब में कितने पैसे होने चाहिए ये मैंने आपको आज बताना है। अब अगर आपके जेब में इतने पैसे हैं तो बिस्मिल्लाह आएँ, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह की ज़ात आप पे आसानी वाला मामला फरमाए, चीज़ें आसान होंगी। अगर इतने पैसे नहीं हैं तो फिर आपको थोड़ा सा देखना होगा, सोचना होगा। ठीक है जी। सबसे पहले तो ये मैं फिजिबिलिटी जो डिस्कस कर रहा हूँ, हमारे पास वो अहबाब जिन्होंने आज से 6-7 महीने पहले जानवर इंपोर्ट किए थे, कुछ ने पिछले साल 2021 में नवंबर में लिए, कुछ ने दिसंबर में लिए, कुछ के पास जानवर जो हैं वो जनवरी-फरवरी 2022 में आए, वो सारे इसी ग्रुप में मैंने डाल दिए हैं। तो प्रोक्योरमेंट जो थी, जो पिछले जानवर हमारे आए, वो तकरीबन 6,25,000 का एक जानवर था जी। ये 6,25,000 जो है ये जानवर की जो कीमत है ये बच्चा देने तक की है। ठीक है जी। तब डॉलर का रेट भी नीचे था, जानवर की प्राइस भी 3,000 से 3,200 तक थी, और आगे चीज़ों की कीमतें भी कम थी। तो 6,25,000 पड़ता था एक जानवर का जो बच्चा दे के मिल्किंग का हिस्सा बन जाता था। तो 25 गायों पे आपकी जो इन्वेस्टमेंट आती है 1,56,25,000 रुपये आती है 25 जानवरों पे। ठीक है जी। अच्छा, एक बात मैं और बता दूं, लोग कहते हैं कि ये अमीरों का डॉक्टर है जी और ये गरीबों की कोई बात नहीं करता। देखिए, ये जो मैं आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ, मैं अपने उन इन्वेस्टर्स के लिए बना रहा हूँ जो डेयरी में आ रहे हैं। मेरी हर वीडियो हर तबके के लिए नहीं होती। ठीक है जी।
आप सुनना चाहें अच्छी बात है, लेकिन हर वीडियो हर तबके के लिए नहीं होती। हम बफलो पे जो वीडियो बनाते हैं वो हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए या हमारे वो भाई जो हॉल्स्टीन फ्रीजन के साथ काम करें उनके लिए नहीं होती। तो हमारी कोशिश होती है हम हर तबके को टच करें, हर लोग जितने भी इस फील्ड में मौजूद हैं उनके लिए हम कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन दें। शेड की जो कॉस्ट है जी, आपने शेड 25 जानवर लेने हैं ना जी आपने, तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि आपने 120 फुट लंबा और 100 फुट चौड़ा एक ही दफ़ा आपने शेड बनाना है। बेशक इसको 2 हिस्सों में कर लें, ठीक है जी। आपने जो शेड बनाना है वो 120 बाय 100 12,000 स्क्वायर फुट का आपने ये शेड बनाना है जी। और ये आपका जी बनेगा तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए का। आज मैं जब बात कर रहा हूँ 28 जून है, हो सकता है कि कल को ये कॉस्ट बढ़ के 2.25 करोड़ हो जाए, 2 करोड़ हो जाए। ये आप मौके पे इस चीज़ों को चेक कर सकते हैं। अब ये 120 फुट लंबा है तो पहले आप इसको 2 हिस्सों में भी कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको 3 हिस्सों में भी कर सकते हैं, तो ये डिपेंड करता है आपकी इन्वेस्टमेंट पे। मेरे कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जिन्होंने इसको एक ही दफ़ा बना लिया। अगर आप आज ही बना लेते हैं तो डेफिनेटली आपके पैसे बच जाएंगे, क्योंकि आज के 6, 7, 8 महीनों के बाद इसकी कॉस्ट बढ़ जानी है। हमारे एक फार्मर है जिन्होंने ये पूरा शेड बना लिया 120 फुट का भी पीछे 7 महीने पहले, तो तब उनको ये शेड सस्ता पड़ा। आज अगर वो शेड बनाएंगे तो आज उनके पैसे बहुत ज़्यादा लगेंगे, ठीक है जी। तो 1.5 करोड़ रुपये का शेड है जी। अब आगे आ जाए मिल्किंग पार्लर। मिल्किंग पार्लर का आपने 10 एनिमल्स का यूनिट लगवाना है। बेशक आपके 25 जानवर मिल्किंग में, लेकिन फ्यूचर में आप बढ़ जाएंगे। फ्यूचर में आपको 50, 60, 70 जानवर भी मिल्किंग करने पड़ेंगे। तो 10 का ही यूनिट होगा, 45 लाख रुपया तकरीबन इस वक्त उसकी कीमत है जी। और इसमें भी आप ये कर सकते हैं कि आप 10 का यूनिट इंस्टॉल करवाएं, लेकिन मशीनें 6 रखवा लें, ठीक है जी। 6 मशीन आप बाद में ऐड करवा लें। तो कॉस्ट अगर तो आज ही लगवा लेते हैं तो 45 लाख है। अगर आज 6 लगवाते हैं और कुछ साल बाद 6 और ऐड करवाते हैं तो ये 45 से बढ़ जाएगी, ठीक है जी। तो ये मैं आपको बताता जा रहा हूँ। अच्छा, फिर आपने क्या करना है जी, मिल्किंग पार्लर का शेड वो आपने बनाना है। तो ये मैं रिकमेंड करूँगा 50 बाय 30 का स्टैंडर्ड, ये आप बना लें, क्योंकि आपने कल को फ्यूचर में 3-4 सालों के बाद आप एक बड़े सेटअप में कन्वर्ट होने जा रहे होंगे, तो आपके पास फैसिलिटी जो है सारी होनी चाहिए। तो ये आपका जो 30 बाय 50 का शेड है ये आपका बनेगा 60 लाख रुपए में। आज की बात कर रहा हूँ, हो सकता है कल को महंगा हो जाए। 4 दीवारी 1.5 एकड़ की, 1.5 एकड़ आपको मैं कहूँगा जगह अपनी आप फार्म की 4 दीवारी 1.5 एकड़ पे करें। अगर आप 25 से स्टार्ट ले रहे हैं तो इसमें 1.5 एकड़ की जो 4 दीवारी है तकरीबन आज अगर आप करवाते हैं तो 20 लाख रुपए इस पर भी आपकी कॉस्ट आएगी। फिर जी चिलर रूम में आपको डेफिनेटली चिलर चाहिए। अभी स्टार्ट में आपको 1000 लीटर वाला चिलर चाहिए, कल को फ्यूचर में 2 साल के बाद आपको एक साथ में चिलर और लगाना पड़ेगा, 1800 लीटर वाला भी होगा। तो ये चिलर की मद में आपका जो खर्चा आएगा ये पहले 3 सालों में तकरीबन 16 लाख रुपया जो है आपका चिलर की मद में भी लगेगा। चिलर जो रूम है 30 बाय 50 का ये आपका रूम होगा, चिलर 30 बाय 50 का 1500 स्क्वायर फुट का। और जो आपका मिल्किंग पार्लर का शेड है वो 50 बाई 100 का होगा, ठीक है जी। तो चिलर रूम है, इस पे तकरीबन आपकी सारी कॉस्ट मिला के इसकी पूरी तैयारी करके बेहतरीन बना के 18 लाख रुपया इस पे लगेगा आपका। अब रेजिडेंसेस आपके ऑफिस 3 कमरे बना लें, एक ऑफिस बना लें स्टार्ट में, तो इस पे तकरीबन आपका 10 लाख रुपया लग जाएगा, ठीक है जी। AI कंटेनर आपको चाहिए होगा, ये जिसमें आपने सीमन अपना रखना होता है जी। तो वहाँ पे जो कॉस्ट है आपकी आज की जो कॉस्ट है वो 65,000 है। अब जनरेटर आपको चाहिए, चूँकि गर्मी आपको पता है शदीद है और इस वक्त आपको पता है कि जनरेटर भी बड़े महंगे हैं और बिजली की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है। तो आपको जिस सेटअप की हम बात कर रहे हैं तो स्टार्ट में 30 किलोवाट का मैं आपको 30 kVA का जनरेटर रिकमेंड करूँगा, तकरीबन 4-4.5 लाख का वो भी लगेगा। एक आपको वेइंग स्केल चाहिए एनिमल का वज़न करने के लिए, वो आपका होगा 45,000 का। एक आपको क्रश चाहिए, लाजमी चाहिए, 4.5 लाख का वो होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रांसफार्मर। अब ट्रांसफार्मर जो है वो कॉस्ट कई दफ़ा फार्मर को बताई नहीं जाती। तो अगर आप ऐसी जगह पे फार्म बनाते हैं जहाँ पे बिजली का कनेक्शन ही नहीं है, ठीक है जी, फिर वहाँ पे तारें लेके आनी है और बाकी के सारे मामला आते हैं। तो ये जो ट्रांसफार्मर है आपको इस सेटअप पे मैं 50 किलोवाट रिकमेंड करूँगा। कल को आपका सेटअप बड़ा हो जाता है तो आपका ये 100 kVA पे भी जा सकता है। तो ये जो 50 किलोवाट का आज का जो डिमांड नोटिस है 28 जून का, ये 10,50,000 रुपये का डिमांड नोटिस है। फिर TMR और ट्रैक्टर ये ऑप्शनल है जी, कुछ लोग ले आते हैं कुछ लोग नहीं लेके आते। अगर आप TMR और ट्रैक्टर को भी शामिल कर लेते हैं तो इस वक्त जो 385 ट्रैक्टर की कीमत है 21 लाख रुपये है
और TMR मैं आपको रिकमेंड करूँगा 6 क्यूबिक फीट की, 6 क्यूबिक मीटर की ये तकरीबन आपकी बन जाएगी। जो इम्पोर्टेड तर्किश है 31 लाख की, तो ये 31-32 लाख की है। तो ये ट्रैक्टर और आपका जो TMR है ये आपका को 53 लाख रुपए का बन जाएगा। फिर आपको बॉबी बॉन्ड गन चाहिए, ब्लॉक्स चाहिए, ये भी अपने पास लेके लाजमी रखे, जानवर टांगों से लेम हो जाते हैं, तो ये एक बेसिक नेसेसिटी है जो होनी चाहिए। 1 लाख रुपया इसका है। फर्नीचर के लिए 1 लाख रुपया, और पंप वगैरह जो फार्म पे आप लगाएंगे, आप बोर करवाएंगे, सब मर्सिबल पंप होंगे, इस पर भी 2 लाख रुपया आपका लगेगा। अब इस अगली बात सुनिए, जो इंपॉर्टेंट बात है, जो मैं जिसके लिए मैं ये सेशन बना रहा हूँ। आपने जो जानवर ले लिए, अब मैं एक फार्म का जिक्र करता हूँ। मेरे पास एक फार्म है जी, उन्होंने 25 जानवर लिए, ठीक है जी। 25 जानवर लेने के बाद सेक्स सीमन का इस्तेमाल था, बच्चियाँ अच्छी आई, तो इस वक्त उनके पास 16 बच्चियाँ खड़ी हैं, ठीक है जी, और 25 जानवर माशाल्लाह पूरे खड़े हैं। अब आज जून ख़त्म होने वाला है, जानवरों की एवरेज चल रही है 26 से 27 लीटर, ठीक है जी। गर्मी का मौसम है, 40% जानवर प्रेग्नेंट हुए बकाया रहते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये जानवर जो हैं आगे सर्दियों में जाके प्रेग्नेंट हो रहे होंगे, ठीक है जी। हो सकता है कि 50% अभी हो जाएं, 50% हमें बाद में करने पड़ें। अब होना ये है कि जैसे ही आगे अक्टूबर नवंबर का महीना चढ़ना है, तो क्या होगा, ये जो 16 बच्चियां पैदा हुई, ये तब 7, 8, 9 माह की हो जाएंगी। इन पे खर्चा करना पड़ रहा होगा, इनको खिलाना पड़ रहा होगा, और ये जो जानवर मिल्किंग में हैं, इनको दूध देते हुए 9, 10 महीने हो चुके होंगे, इनका दूध नीचे आ रहा होगा, खराजात बढ़ रहे होंगे, जानवर खुश्क हो रहे होंगे, दूध कम हो रहा होगा, खाने वाले ज़्यादा हो रहे होंगे, तब आप पे एक मुश्किल फेस आएगी। आप कहेंगे यार ये केड़े स्यापे नूं पै गए। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डेयरी में आपने 3 साल इन्वेस्टमेंट करनी है। पहले साल आपने 25 जानवर मंगवाए, तो दूसरे साल आपने 15 जानवर लाजमी मंगवाने हैं। अब ये सेटअप जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो 25 जानवर पिछले साल अक्टूबर में लेके आए, अब इनको मैंने 15 जानवर जो है मज़ीद प्रोक्योरमेंट कर दी है। 15 जानवर इनके आ चुके हैं, जो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में बचा देंगे। उसका फ़ायदा ये होगा कि जब इनके पिछले जानवर 25 जो थे, जब वो प्रेगनेंसी के बाद ड्राई होना शुरू हो जाएंगे, दूध कम करना शुरू हो जाएंगे, तो ये वाले 15 जानवर जो हैं ये मिल्किंग का हिस्सा बन जाएंगे और दूध बराबर था हो जाएगा। आप ब्रेक इवन से नीचे नहीं आएंगे, आपके खराजात पूरे होने लग जाएंगे। तो ये इन्वेस्टमेंट आपको लाजमी करनी पड़ेगी। इसी तरह तीसरे साल में जब आपका नेक्स्ट ईयर होगा, तब भी आपको एक थर्ड इन्वेस्टमेंट जो है 15 जानवरों की शक्ल में लाजमी करनी पड़ेगी। तो वो लोग जो डेयरी में आना चाहते हैं, उनको मेरी दरख्वास्त ये है कि अगर कोई बंदा 50 जानवर आज लेके आ रहा है, तो अगले साल वो कम से कम 35 जानवर डाले, और उससे अगले साल कम से कम 25 जानवर लाजमी डाले। वो बंदा जो 25 जानवर लेके आ रहा है, अगले साल 15 और उससे अगले साल 15 जानवर लाजमी डाले। उसकी वजह ये है कि अगर आप नहीं डालते, इकट्ठे जानवर प्रेग्नेंट होने के बाद दूध कम कर रहे होते हैं, खाने वालों की तादाद बढ़ रही होती है, आपका सर्कल नहीं चलता। अब 3 साल के बाद क्या होगा? 3 साल के बाद ये होगा कि आपके पास फार्म पे 3 ग्रुप चल रहे होंगे। एक ग्रुप वो होगा बच्चों का, जो आज 2-2, 1-2, 3-3 महीने के हैं। एक आपके पास ग्रुप चल रहा होगा बच्चियों का, जो 12, 13, 14 महीने की होंगी और प्रेग्नेंट होने के लायक होंगी। और एक ग्रुप आपके पास ऐसा होगा बच्चियों का, जो प्रेग्नेंट होने के बाद बच्चा देने के नज़दीक होगा। जब आपके पास ये 3 ग्रुप फार्म पे आ जाएं, बच्चे, 1 साल की बच्चियां जो ब्रीडिंग के काबिल हैं, और वो बच्चियां जो दूध देने के काबिल हो गई हैं, जो प्रेग्नेंट होके अब काविंग के नज़दीक हैं, जब ये सर्कल आपका मेंटेन हो गया, तो फिर आपको बाहर से जानवर डालने की ज़रूरत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कि आपकी बच्चियां जो हैं वो बच्चा दे के मिल्किंग का हिस्सा बनना शुरू हो जाएंगी। अब कई सारे जो हमारे लोग हैं, उनको ये बात बताई नहीं जाती। उनको बस यही बताया जाता कि जी इतने जानवर ले आओ, हला पड़ जाएगी, पैसा ही पैसा हो जाएगा। बाद में मेरे ये अजीब व गरीब सी ना फिजिबिलिटी बना के दी जाती है। तो ये मेरा मकसद ये था कि आप लोग ज़हनी तौर पे तैयार रहें कि 3 साल तक आपको इसमें इन्वेस्टमेंट डालनी है। इससे ये होगा कि आप ब्रेक इवन से नीचे नहीं आएंगे। इंशाल्लाह आप अखराजात पूरे करेंगे, 2-4 आने बचा रहे होंगे, अपने फार्म के सेटअप को बेहतर लेके चल रहे होंगे। तो इसमें इस सारे को जमा कर लें। ये 25 जानवर जो पहले डाले, 15 दूसरे साल, फिर 15 तीसरे साल, और ये बाकी सारे अखराजात मैंने डाली हैं। तो ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब आप तीसरे साल पे पहुंचेंगे, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ़ एनिमल जो हैं 110 से 115 के करीब जो हैं एक्सपेक्टेड होंगे। अब जो मैंने शेड आपको बताया है, ये शेड भी जो है आपका इस वक्त तकरीबन जो है, जो मैंने आपसे शेयर किया, इतने एनिमल्स को अकोमोडेट करने की सलाहियत रखता होगा। ठीक है जी। इसीलिए मैं अमूमी तौर पे
काफ शेड अलहदा नहीं बनवाता, एक ही तरह का हम शेड बनवाते हैं, उसी में साइड पे करके हम केजेस में काफ रख देते हैं। उसका एडवांटेज ये होता है कल को यही बच्चे बड़े हो जाते हैं तो इसी शेड में वो मिल्किंग के में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, आपको बार बार शेड बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अखराजात आपके कम हो जाते हैं। इस सारे खर्चे को जमा कर लें तो ये तकरीबन 8 करोड़ के करीब इन्वेस्टमेंट बनती है। इसमें मैंने ज़मीन की जगह अभी नहीं डाली क्योंकि आपकी ज़मीन का क्या रेट है उसका मुझे कोई नहीं पता। ठीक है जी, आपकी ज़मीन हो सकता है 50 लाख एकड़ हो, 70 लाख एकड़ हो, 40 लाख एकड़ हो, उसका मुझे आइडिया नहीं है। एक बात मैंने ये करनी थी। दूसरी बात ये करनी थी कि वो लोग जिनके तो फार्म के बाहर कोई पानी का गंदा नाला या सूआ चलता है उनकी तो कॉस्ट यही रहने वाली है। वो लोग जिनके पास पानी का सूआ नहीं है, गंदा सूआ जिसमें वो अपना पानी को बाहर निकाल सकें, उनको फिर वहाँ पे पानी की ड्रेनेज को बेहतर करने के लिए, अपने फार्म का गंदा पानी बाहर निकालने के लिए मज़ीद इन्वेस्टमेंट करनी होगी। वो लेगोन्स की शक्ल में बाहर बना लें, कोई पेट्स बना लें, या जो भी वो करेंगे तो उस पर भी डेफिनेटली थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट उनकी डेफिनेटली आएगी। तो उक्का पुक्का 8 से 9 करोड़ रुपया आपके जेब में होना चाहिए। तो फिर आप ये पंगा लें, ये स्टार्ट करें। अदरवाइज होगा क्या कि 25 जानवर ले लिए, दूध आना शुरू हो गया, आजकल बड़ी यशी हो रही है, दूध अच्छा है माशाल्लाह, बड़ा सिस्टम अच्छा चल रहा है। जब ये ड्राई होने लगेंगी इनकी एवरेज 17-18 पे आएगी, अखराजात बढ़ रहे होंगे, बच्चियाँ खाने वाली ज़्यादा होंगी, फार्म के अखराजात इससे पूरे नहीं हो रहे होंगे, जेब से पैसा डालने का दिल नहीं कर रहा होगा, तो फिर मामला जो है आपके ख़राब होते हैं। तो मैंने सोचा था कि ये चीज़ मैं आपके सामने ज़रूर रखूं क्योंकि ये वो बातें हैं जो मार्केट में आपको सुनने को नहीं मिलेंगी। क्योंकि मैंने आपको जानवर बेचना है, मैंने आपको शेड बेचना है, मैंने आपको मिल्किंग पार्लर बेचना है, मैंने आपको TMR बेचनी है, मैंने आपको कुछ ना कुछ बेचना है। और उसके लिए ज़रूरी है कि आपको हर चीज़ रंगीन और अट्रैक्टिव दिखाई जाए। जब तक रंगीन और अट्रैक्टिव नहीं होगी, हो सकता है आप कारोबार में ना आए। अब हो सकता है कई सारे बंदे ये वीडियो सुन के भाग जाएँ, ठीक है जी, अजीब सी बात मैंने कर दी है, लेकिन ये हकीकत है, फैक्ट है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग जो भी इस कारोबार में आना चाहते हैं इसकी बेस को समझें, इसकी हकीकत को समझें। अगर आपको ये वो चीज़ें हैं, आपके इर्द गिर्द आप लोग फार्म्स को विज़िट करें, जो लोग जेब से पैसा लगा रहे हैं उनसे ये बातें पूछें। ये हमारा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है जो हम 12 साल से देख रहे हैं। यहाँ पे गलती होती है, फार्मर को बताया नहीं जाता, बाद में हमें फार्मर को समझाना पड़ता है, और यकदम जब कोई बात सामने खर्चा करना पड़ता है ना, जैसे 15 जानवर डालने 1 करोड़ 20 लाख की इन्वेस्टमेंट इकट्ठी करनी पड़ जाए, फार्मर को चीखें पड़ जाती हैं। तो ये बात है जिसकी वजह से जो है फार्मर को परेशानी का सामना करना पड़ता है। उसके बाद इंशाल्लाह जब ये 3 साल गुजर जाएंगे फिर इंशाल्लाह अज़ीज़ आपके पास रिप्लेसमेंट भी आती जाएगी और कुछ एनिमल्स भी होंगे सेल करने के लिए। अगर आप अपना सेटअप बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा लीजिएगा। अगर आप कहते हैं नहीं मैंने 100 के करीब जानवर रखने हैं तो फिर आप इजाफी बच्चियाँ जो है मार्केट में सेल कर सकते हैं। मज़ीद को सवाल पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, इंशाल्लाह इसका जवाब ज़रूर देंगे। उम्मीद है कि ये फिजिबिलिटी के हवाले से कुछ चीज़ें जो हैं ये आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें। अस्सलाम वालेकुम।